छोटे मालिक, आप अकेले नहीं जाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ए, रुको रुको जमुना, हाँ ये क्या कह रही है? तुम ऑफिस जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं करूंगी, बस इनके साथ रहूंगी। इस वक्त साथ रहने की जरूरत है। नहीं नहीं जमुना, तुम रहने दो, तुम घर पर ही रहो, यहाँ बहुत टेंशन है। अभी कुछ दिनों में शादी है, ऊपर से रथ पूजा, और इसके अलावा पापा की तबीयत भी तो खराब है। अरे तुम्हारे पापा के लिए तो मैं हूँ ना, उनके पास मैं ही रहूंगी, तुम इसे ले जाओ। लेकिन माँ क्यों? पत्नी के साथ की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। हाँ, ओह, ये मैडम तो बहुत बड़ी व्यापारी है, कारोबार की बहुत अच्छी समझ है। बड़ी भाभी एक ढोली की बेटी को सर पर चढ़ाकर पहले ही बहुत तमाशे करवा चुकी हैं, और अब ऑफिस भेजकर जग हंसाई मत करवाइए। समाज हंसे तो हंसे, अगर ये जाना चाहती है तो इसे लेकर जाओ संगीत। यमुना, तुम जरूर जाओ, संगीत के साथ ऑफिस जाओ। पापा, हाँ, आप जरा 1 मिनट उठेंगे? क्या हुआ? अब क्या काम है? जब कोई लेटा होता है तो उसके पैर नहीं छूते। उठिए ना पापा। हाँ, उठता हूँ। आराम से, आराम से। क्या हुआ बेटा, पैर क्यों छू रही है? पापा, आज मैं पहली बार ऑफिस जाऊंगी आपके बेटे के साथ। पापा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मेरे अपने बाबा ने भी शायद मुझे इतना कुछ नहीं दिया। और आज आपने फिर मुझे एक और चीज दे दी, नई चीज, ऑफिस जाने की इजाजत। बस बेटा बस, खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलती हूँ। हाँ, चलो जमुना। कहाँ जा रही हो जमुना? अंगूठा छाप कहीं की? ओह सॉरी सॉरी, तुमने तो ABCD सीखी है ना? तो संगीत, इसे ऑफिस लेकर जा रहे हो? वाह, क्या पता इसकी सुंदरता देखकर क्लाइंट्स मिल जाएंगे। आर्या, कितनी बार कहा है तमीज से बात किया करो, थोड़ी सी तो तमीज सीख लो प्लीज। बस संगीत, मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत तमीज सीख ली। मेरे घर से यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, प्लीज अटेंड कीजिए उन्हें। क्यों? क्यों मतलब? मेरी शादी है, आप लोग इतने उत्साहित हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बस उसी के बारे में बात करने आए हैं। अच्छा, तुम्हारे बड़े ससुर बीमार हैं, तुमने उनका हाल चाल तो पूछा नहीं एक बार भी? इन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है, तो मुझे भी इनसे कोई मतलब नहीं है। I am least bothered about him. मुझे भूख लगी है, मैं खाने जा रही हूँ। बाबा, अब तुम्हें खाना भी खाना है? क्यों? इसमें क्या तकलीफ है? मटन कस्सा मंगवाया है और उसी के साथ रुमाली रोटी और सैलेड। इसमें इंसानियत नहीं है, बिल्कुल इंसानियत नहीं है इसमें। उसमें इंसानियत नहीं है, इस बात पर कोई शक नहीं है। फिलहाल तो मैं बस एक बात सोच रही हूँ, वो सच में इस घर की बहू है भी या नहीं। जमुना,
इन सब बातों में वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। हमें देर हो रही है, चलो निकलते हैं। ध्यान से जाना बेटा। बड़े भैया, खेल शुरू हो गया है। अब एक और फोन आएगा खबर लेकर, बहुत बड़ी खबर लेकर। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ कहिए। मतलब नहीं, क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अचानक तुम लोग अरे तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत खराब है अभी। मेरी बात सुनो तुम लोग, ये सब आखिर हो क्या रहा है? मतलब अचानक तुम लोग इस तरह। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी। हेलो हेलो, क्या बात है अनुराधा? हाँ? क्या बात है? नहीं वो आप जरा आराम कीजिए, आप जरा आराम कीजिए। अब लेकिन आप हुआ क्या जरा- है? माँ, इनके भाइयों ने इस घर के बंटवारे के लिए केस किया है। कल कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। संगीत बेटा, जमुना। ये तो दादी माँ की आवाज है। चलो चलकर देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ दादी माँ? हाँ, मेरी 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 तबीयत बहुत ही खराब लग रही है संगीत। माँ, क्या हुआ पापा को? वो इनके भाइयों ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है इस घर के हिस्से के लिए। कल ही कोर्ट जाना होगा। लेकिन किस लिए? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे यकीन हो गया माँ, इन सब के पीछे कोई जरूर है। कोई तो खेल रहा है। खेल जम गया, खेल जम गया। बड़ी ओर, छोटी ओर। छोटी ओर की तरकीब मुझे दी रागिनी ने, और बाकी सब आपका बहुत 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 धन्यवाद राज बिहारी जी, ये सब डिटेल्स मुझे देने के लिए। अब जाकर उस राय परिवार की नैया डूबेगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। केदार राय, खाली कर दूंगी आपको, बेसहारा कर दूंगी आपको। छाया, ए छाया, तुम्हारे बड़े मालिक के लिए रात के खाने में कोई हैवी चीज मत बनाना, बस स्टू बनाना और रोटी, समझ गई? और बाकी सब रात में क्या खाएंगे पूछ लेना। भैया, उनका प्रेशर तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। डायबिटीज के लिए यही तो खराब है। ताई जी सुनिए, मैं कह रही थी क्या बात है? वो रात के खाने के बारे में। अपना खाना खुद बना लो आर्या। देख रही हो ना इस घर की हालत, एक इंसान बीमार है और तुम ऑर्डर दे रही हो। मैं बस यही कह रही थी कि रात का खाना बने तब 2 गेस्ट का खाना एक्स्ट्रा बनाने के लिए कह दीजिएगा। गेस्ट रात में आएंगे? पहले तो नहीं बताया। क्यों? आपको क्या हर बात पहले से बतानी होगी? नहीं तो घर में खाना कम पड़ जाएगा। या फिर जो जमीनें चली गई हैं और जो टेंडर चले गए हैं, उस वजह से घर में खाना नहीं मिलेगा। ठीक तरह से बात करो आर्या। तमीज और लहजे की सारी मर्यादा तुम पार कर रही हो। साफ साफ बताओ कि कौन खाएगा।
और कौन खाएगा छोटे भैया? घर पर गेस्ट आ रहे हैं, वही खाएंगे। हाँ, वो आर्या की माँ और मौसी दोनों आ रही हैं। फोन पर बात हो गई है। और हाँ, उन दोनों के साथ एक और मेहमान भी आ रहा है। मेहमान? अचानक? अच्छा बड़ी भाभी, आप सब भूल जाती हैं क्या? इस घर में मेहंदी होने वाली है। हाँ, आर्या की मेहंदी है। अब आप लोगों ने ही तो अचानक से ऐलान कर दिया, दोनों की शादी है। अब शादी में क्या क्या होता है भाभी? शादी में थोड़ा सजते संवरते हैं, हाथों में मेहंदी लगती है ना आर्या? ये सब तो होगा ही, सजना संवरना, मेहंदी की रस्म, गाना बजाना होगा। और हमारे जमींदार बाबू मतलब हमारे भैया ने तो आदेश दे दिया है कि सभी लोगों को साक्षी मानकर पूरे रीति रिवाज से आर्या की शादी करवाई जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा होगा बड़ी भाभी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को खर्च करने में कोई तकलीफ नहीं? मतलब अगर कोई तकलीफ है तो फिर कोई बात नहीं, आर्या से कह दीजिए, आर्या अपने पापा से ले आएगी। आर्या शायद इसे ही कहते हैं, इतना बड़ा समंदर और पीने को एक बूंद पानी नहीं। तुम इस घर की बेटी हो रागिनी। मैं जानती हूँ मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ भाभी। और ये भी पता है कि मैं इस घर की बहू नहीं। और इसीलिए शायद हर दिन लात जूते खाकर भी इस घर परिवार में पड़ी हुई। अंदर आ सकते हैं? आप लोग? हाँ, हमारे आने की ही तो बात थी। फोन किया था आर्या का श्रृंगार करने के लिए, उसे मेहंदी लगाने के लिए। बस 2 ही दिन बाकी है और आप तो जानती हैं कि सारी रस्मों की तैयारियां हमें खुद करनी है। आप लोगों ने तो फरमान जारी कर दिया है, शादी तो करनी ही होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी बेटी इतनी भी गिरी हुई नहीं है कि बिना शादी किए ही गैर लड़के के साथ रात गुजारे। अच्छा, इस तरह की बातें करने में आपको संकोच नहीं होता? जाने दीजिए भाभी। संकोच की बात छोड़िए, पेड़ देखकर ही पता चलता है फल कैसा होगा। छोटे भैया, तमीज से बात कीजिए। आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा जाने दीजिए ना, ये सब बातें दिल से मत लगाइए। आइए हम रस्म शुरू करते हैं, मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। आइए ना। लेकिन मेहंदी लगाएगा कौन? है कोई, वो लगाएगी। आ जाओ। तान्या? हाँ मैं। तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार। What? ये आप लोगों की रिश्तेदार? कैसे? अच्छा, ये सारी बातें बाद में, अब मेहंदी लगाते हैं। तानिया आओ, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। जानती हूँ, इसे सजना संवरना बहुत पसंद है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेती है, बहुत अच्छा नाचती है। मैं ये सब जानती हूँ। और ऐसा नाचती है कि मिस्टर केदार राय बहुत बीमार है ना, आप जाकर उनकी देखभाल कीजिए। मेरे डांस पर दिमाग मत लगाइए। केदार राय मेरे पति हैं। उनकी किस तरह देखभाल करनी है, कितनी सेवा करनी है या नहीं करनी है, ये सब मैं देख लूंगी। इस बारे में तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। मेहंदी लगाने आई हो, मेहंदी लगाओ और चली जाओ। रागिनी,
इसका काम खत्म होने पर इसे पैसे दे देना। सर्विस चार्ज। सुनिए, सुनिए, ये अनुराधा राय हैं, इस घर की मालकिन। सोच समझकर बात करना उनसे, ठीक है? अच्छा, अभी ये सब बातें छोड़कर मेहंदी लगाना शुरू करें। आओ। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइयां, आने वाले हैं सैयां, थामेंगे आंखें मैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ये क्या? तान्या तान्या मेहंदी लगा रही है? तान्या, तुम यहाँ? जमुना, आओ हाथ बटाओ। मेहंदी लगाने आती है? आती है। वाह, अच्छा है। तो आओ फिर लगाओ। या फिर देवरानी पसंद नहीं है? आंखों का कांटा है। आंख का कांटा क्यों होगी? लाओ, लगा देती हूँ। लो। गाए मैया और मौसी, गाए बहना और भाभी की, मेहंदी खिल जाए रंग लाए हरियाली बंदी। गाए फूफी और चाची, गाए नानी और दादी की, मेहंदी मन भाए सज जाए हरियाली बंदी। मेहंदी रूप सवारे हो, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है आर्या।
संगीत राय, घर पर शादी हो रही है? हाँ, जानता हूँ। तो शादी में रहोगे ना तुम? मैं शायद नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि उस दिन जमुना की रिकॉर्डिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसकी सीडी भी रिलीज होगी, बड़े पैमाने पर लॉन्च हो रही है। हर एक सोशल साइट्स पर इसका म्यूजिक पहुंच जाएगा। हर एक म्यूजिक ऐप पर इसका गाना होगा। हर किसी के घर में, हर किसी के हाथों में, हर किसी के मोबाइल में इसका गाना बजेगा। इट्स अ बिग शो, यू नो। तो क्या हुआ? वो सब तो सुबह होगा और शादी रात में। देखो संगीत, तुम नहीं रहोगे तो शादी नहीं होगी। क्यों? मेरे ना होने से शादी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब तो पता चल ही जाएगा। चलिए अब निकलते हैं। रुकिए, आप लोग क्या रात के खाने पर नहीं रुकेंगे? नहीं, नहीं रुक पाएंगे। चलिए अब चलते हैं। चलो। एक तो संभलती नहीं, ऊपर से अब तुम भी यहाँ आ गई। एक काफी नहीं थी क्या जो तुम भी आ गई अमंगल करने? मुझे तो अब चिंता हो रही है। राय परिवार के भविष्य को लेकर सच में चिंता हो रही है। कैसे लोगों के पैर पड़ रहे हैं दहलीज पर। अब तुम तानिया का अपमान कर रही हो, इसका मतलब हमारा भी अपमान कर रही हो। और हम इस घर के समधी हैं। पहले शादी तो हो जाए, उसके बाद आपको समधी भी मान लेंगे। खैर छोड़िए, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो बैठो, मैं चाय कॉफी लेकर आती हूँ, पी कर जाना। बैठो। नहीं, इस घर की चाय कॉफी नहीं पीनी। पूरा 56 भोग खाऊंगी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर। उस दिन खाना भी मेरा होगा, पकाऊंगी भी मैं खुद, खर्च भी मेरा होगा। और ये प्रॉपर्टी भी मेरी ही होगी। चलती हूँ। चलिए। सुनो तान्या, तान्या सुनो। संगीत, क्या कहकर गई ये लड़की? अजीब लड़की है ये, कमाल है। आर्या, वो क्या कहकर गई? क्या कहकर गई वो? मुझे क्या पता उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे कुछ नहीं पता। इस वक्त सिर्फ मेरा एक ही काम है, शादी के लिए तैयार होना। एक इंसान हटेगा और उसकी जगह कोई और बैठेगा। कहना क्या चाहती हो तुम? कौन हटेगा, कौन बैठेगा? इंतजार करो, इंतजार। धीरे धीरे सारे राज खुल जाएंगे संगीत, सब्र करो। अजीब लड़की है ये, क्या बोल के गई? संगीत, मुझे भी अजीब लग रहा है ये सब। अच्छा, तुम ऑफिस गए थे ना, क्या पता चला? चाचा जी, फोन पर जो जो बताई गई थी सभी खबरें बिल्कुल सच है। कमाल की बात है। आखिर कौन ये सब कर सकता है, बताओ तो जरा।
मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर मेरा शक उसी पर है। किस पर? आर्या पर? तान्या पर। पापा, पापा सुनिए। कौन है? ओ, तुम हो। क्या हुआ, बोलो। यहाँ इस तरह लेटे रहने की वजह मैं जान सकती हूँ? वो मेरा बीपी मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और शुगर लेवल भी बढ़ गया है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? आप दुनिया के पहले इंसान नहीं हैं। इससे पहले भी कईयों का बीपी बढ़ा है, कईयों का शुगर भी बढ़ा है। हाँ, चलिए उठिए, उठिए बोल रही हूँ ना। पर क्यों? देखिए, अब ऐसे सारा दिन ना लाचार बूढ़ों की तरह लेटे मत रहिए, कह देती हूँ। चलिए उठिए। बूढ़ा? तो क्या मैं तुम्हें बूढ़ा दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, आप बूढ़ों जैसी हरकतें कर रहे हैं। अगर मेरे ससुर जी अभी भी जवान हैं, तो फिर ऐसे बूढ़ों की तरह पड़े क्यों हैं? चलिए उठिए, चलिए अब उठ जाइए, जरा जागिए, जागिए। जागिए मतलब? अरे जागिए मतलब आपके पास समंदर जितना पैसा है, उसमें से एक लोटा पानी अगर चला गया, तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, आपने तो एकदम बिस्तर ही पकड़ लिया। अरे आप इतने कंजूस क्यों हैं? है? मतलब तुमने मुझे कंजूस कहा, क्यों? तो फिर और क्या कहूँ? इसके अलावा मैं और आपको क्या कहूँ, आप ही बताइए। कंजूस मक्खी चूस कहीं के। अरे अभी मक्खी चूस कहा तुमने। अनुराधा, कल्याण, कहाँ गए सबके सब? सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? इस लड़की की जरा हिम्मत तो देखो। पता है ये मुझे कह रही है मक्खी चूस, कंजूस। नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मैं जानना चाहता हूँ। क्या समझती है खुद को? क्या समझती है ये लड़की? अच्छा कल्याण तुम मुझे बताओ, क्या आज तक मैंने किसी चीज की कंजूसी की है? किसी के साथ भी? फिर भी ये मुझे कंजूस क्यों कह रही है? मक्खी चूस कह रही है, क्यों? क्या हुआ? तुम लोग ऐसे चुपचाप क्या देख रहे हो? वो मतलब का क्या मतलब है? नहीं, वो मतलब मैं कह रहा था कि क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। बात ऐसी है कि वो इस बात पर चर्चा कर सकते हैं भैया। अब इस बात पे क्या चर्चा करनी है? चर्चा की क्या बात है, समझा नहीं। बोलिए ना। तुम ही कह दो ना, जो भी कुछ कहना है। अरे अब भाभी बोलिए। नहीं, चर्चा क्या कर? अब बात ये है कि आप कंजूस हैं। हाँ, ठीक ही कहा तुमने। हाँ, क्या कहा? मैं कंजूस हूँ? आप बहुत कंजूस हैं। मैं कंजूस हूँ? मुझे कंजूस कहा उन्होंने? भाभी ने कहा। कंजूस मतलब? मैं समझाती हूँ। भाभी बताइए। नहीं, क्या कहना क्या चाहती हो? बता रही हूँ। बताओ। ये जो आपकी संपत्ति चली गई है ना, लगता है जैसे आपकी जान चली गई। अच्छा। है ना? हाँ बिल्कुल। तो जमुना ने गलत क्या कहा? समुंदर में से एक लोटा पानी निकालने से समुंदर का कुछ घटता है क्या? एक लोटा पानी मतलब? अरे इसे तुम एक लोटा पानी कहती? तुम्हें पता है बरीपुर की जमीन और वो सोनारपुर की जमीन, पूरे 90 लाख रुपए की जमीन, और ऊपर से टेंडर। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? हाँ पापा, तब से टेंडर ही किए जा रहे हैं। आप उठकर खड़े हो जाइए, चलिए उठिए ना। क्या? हाँ, सही सुना। और कल से रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। उसके बाद घर लौटकर आप योगा करेंगे। और अब आप अपने इस बिजनेस में मुझे टांग अड़ाते हुए मत दिख जाना। हाँ, आप बिल्कुल उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे। हाँ, बिजनेस में टांग ना अड़ाऊं? अगर बिजनेस में टांग मैं नहीं अड़ाऊंगा तो कौन अड़ाएगा? क्यों? सब तो है यहाँ। चाचा जी संभालेंगे, माँ संभालेंगी। माँ है तो माँ सब संभालेंगी। क्या कहा? तुम्हारी सासू माँ बिजनेस संभालेंगी? हाँ, क्यों नहीं संभाल सकती? अच्छा पापा, आप औरतों को समझते क्या है, जरा बताइए। बेकार चैलेंज मत करो, ये फालतू का चैलेंज कर रही हो तुम। अरे मतलब क्या है? हाँ, मतलब क्या है? मेरी सासू माँ कर लेंगी। हाँ, आराम से सब कुछ कर लेंगी। कम से कम आपकी तरह तो नहीं करेंगी। केक लॉस क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, मैं तो लुट गया कहकर लेट गए। अरे तुम एक कह रही हो और वो दूसरी जमीन जब गई तब तो भाभी आप तो बताइए, दिखाइए। अच्छा रुको। जैसे ही खबर आई ना, तब तो ये कांपते मतलब अलमारी से टकराकर मुझे तो लगा जैसे हार्ट अटैक आ गया इन्हें। सीरियसली बता रही हूँ, मुझे लगा हार्ट अटैक आ गया इन्हें। अनु, मेरी जमीन हाथ से चली गई। बराईपुर की इतनी बड़ी जमीन चली गई। और तीसरा भाभी, तीसरा बताइए।
और तीसरा वाला मैं बताता हूँ। अच्छा, तो तुम भी इन सब के साथ मिल गए हो, तुम भी अच्छा, बताओगे? मैं बताऊंगी, बताइए। मैं बताऊंगी। हाँ, मैं बताओ, गई बताओ, वहाँ। हाँ। फोन आया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ। हाँ? आप सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारा इतना बड़ा टेंडर आज से फोन ही गिर गया। हंसो हंसो, सब मिलकर हंसो। एक इंसान की बीमारी को लेकर सबको हंसी मजाक सूझ रहा है यहाँ। पापा, बीमार आप शरीर से तो है नहीं, आप बीमार हैं क्योंकि आपके नोट चले गए, नोट इसीलिए। पैसे चले गए ना, पैसे चले गए। ये सुनकर भैया की ये हालत हो गई है, देखो ना बिस्तर पकड़ लिया है। अगर फिर कोई खबर आ गई कि कोई संपत्ति चली गई, तब तो इनकी क्या हालत होगी, क्या पता फिर बीमार पड़ जाएंगे। हाँ हाँ। ए, ये सब बातें मत कहना, ऐसा मत कहना, बस शुभ शुभ कहो, शुभ बातें कहो। हो गया, बहुत हो गया। अब चलिए उठिए, खड़े हो जाइए। बूढ़े लग रहे हैं बिल्कुल, एक जवान औरत के पति हैं और बूढ़ों जैसी हरकतें करें। चलिए उठ जाइए अब। अब ये जवान औरत है, इसे तुम चुप जवान रहिए कह आप। रही हो? अरे चुप बूढ़ी है रहिए ये। आप। मैं बूढ़ी नहीं हूँ। तुम क्या कह रही हो? जवान क्यों मैंने कह रही बिल्कुल हो? ठीक कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मैंने। अपना ग्लैमर देखा है आपने? हमारे साथ खड़ी होती है ना तो सब आपको ही देखते रहते हैं, बिल्कुल लट्टू होकर देखते। अच्छा रुकिए रुकिए, हाँ मैं बताती हूँ। चुप अरे रह, चाचा जी आप जमुना, बताइए ना। बताता हूँ भैया, भाभी के लिए कुछ मत कहिएगा। हमारी भाभी हैं एकदम एक नंबर, नई दुल्हन जैसी ये कहना सब क्या पड़ेगा। कुछ बना है कन्या? चाचा जी, यहाँ सभी बच्चे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बच्चा, हाँ, तुम बच्चे हो, घर बसा लिया, शादी हो गई, अब ये बच्चा बनने का नाटक मत करो। अब अपने बच्चा पैदा करने की उम्र हो गई है, वो सोचो। हाँ, हाँ बच्चा। हाँ। बच्चा मतलब बच्चा, समझ नहीं आ रहा? घर को एक बच्चा चाहिए, बहुत साल हो गए। ए, तो जरा सोचो, सोचो जरा, एक बच्चा अगर घर में होगा, मतलब अगर एक बच्चा होता है तो उसके लिए पहले बैंक में पैसे भी होने चाहिए ना। ओह, फिर से पैसे, हर बार बस पैसे पैसे पैसे। आपके बैंक में ना बहुत से पैसे, हाँ बहुत सारे पैसे। अगर पैसे के बारे में एक बार और कहा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जब देखो तो पैसे 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 करते रहते। चलिए उठिए, उठ जाइए अब। मतलब मैं उठूं? हाँ, बहुत आलसी हो गए। चलिए उठिए। पक्का? हाँ पक्का, चलिए उठिए। अच्छा, संगीत जरा हाथ पकड़ बेटा। पापा रुकिए, मैं पकड़ता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या हो गया आपको? आप खुद ही उठ जाइए। लेकिन मेरी तबीयत वो आपकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, चलिए आइए। अच्छा, ये हुई ना बात। अब हंसिए। हाँ हा 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 करके हंसिए। और क्यों? हा करके क्यों हंसूं मैं? आप हंसेंगे क्योंकि हंसने से मन खुश होता है, बीपी कम होता है, शुगर भी कम हो जाता है, इसलिए आप हंसिए। चाचा जी हंसिए ना, माँ हंसिए ना। मैं भी हंसूं क्या? हाँ? अच्छा। मैं भी। सोनारपुर की जमीन का क्या होगा? उसके जाने से मेरे कितने पैसों का नुकसान हो फिर गया। वही सोनारपुर की जमीन। धत बाबा, माँ आप ही ने समझाइए। रुक रुक, मैं बात करती हूँ। एक बात कहूँ आपसे, जरा हंसिए ना, बेचारी इतना कह रही है, जरा खुलकर हंसिए। मतलब खुलकर हंसो ना, हाँ, खुलकर, अंदर से। कोशिश करता हूँ मैं अंदर से। अमरूद का बगीचा। अरे पापा, कितना बड़ा नुकसान हो गया। बरईपुर का अमरूद का बगीचा गया। हाय 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 फिर वही बरईपुर अमरूद का बगीचा। ताऊ जी हंसिए ना, ठीक से हंसिए। देखिए हम भी हंस रहे हैं। बस यही तो चाहिए, इतना ही चाहिए कि सब हंसते रहे और सब खुश रहे। मेरे ससुर जी हंसेंगे तो सारा परिवार हंसेगा। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, आप हंसेंगे। मुसीबतों से मैं नहीं डरता, मुझे कोई डर नहीं तकलीफों से। पर अगर मेरी प्रॉपर्टी गई तो? उफ, अरे बाबा, फिर से वही संपत्ति। ये तो हद कर दिया आपने, खाली संपत्ति संपत्ति। देखिए, जमुना ने जो जो कहा है कल से वही करेंगे। सुबह उठकर चलने जाएंगे और बिजनेस प्रॉपर्टी इन सब में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, समझ गए? एक छोटी सी परेशानी का सामना नहीं कर सकते आप हैं क्या बताइए? इस लड़की से जरा कुछ सीखिए। ठीक है, बहुत बातें हो गई माँ,
अब एक जरूरी बात कौन है। सी बात? वो ये है कि इस साल रथ की रस्सी आप सबसे पहले खींचेंगे, ठीक है? मैं रथ की रस्सी खींचूंगा? ठीक है, खींच लूंगा। वाह। डन। तो फिर अब आप सब लोग यहाँ बैठकर बातें कीजिए, मजे कीजिए और मैं कुछ मसालेदार बनाकर लाती हूँ। हाँ, लेकिन क्या बनाने वाली हो? आज रात के खाने में क्या? आज के खाने में मैं अरे क्या बनाने वाली हो बताओ ना। बताइए ना क्या बनाएंगी। हाँ बताइए ना क्या बनाएंगी। आज रात को होगा सबका पसंदीदा अरे क्या बताओ ना। तंदूरी चिकन। हाँ, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। क्या बात। अरे रुको रुको रुको, इसमें क्या बात की क्या बात है? ये ऐसा कुछ बनाने वाली है जो वो खुद नहीं खाती। तो क्या हो गया, खिलाने में ही खुशी है। आप सबको कितने प्यार से खिलाती हैं, सारे दिन सबको खिलाती रहती हैं, है ना? नहीं नहीं, ये सब बात जाने दो। अब एक बात जो भैया कह रहे थे, भाभी से क्या बिजनेस हैंडल होगा? हाँ, मुझे भी नहीं लगता है। जिंदगी में नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या मुझसे नहीं होगा? भाभी भैया आपको चैलेंज कर रहे हैं, देख लीजिए। हाँ, हाँ कर रहा हूँ ना चैलेंज। तुम जानते हो हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? चैलेंज है, तुम नहीं संभाल पाओगे। मुझे चैलेंज मत कीजिए, मैं संभाल कर दिखा दूंगी, कह देती मैं हूँ। फिर भी चैलेंज करता हूँ, नहीं संभाल पाओगे। भाभी मुझे भी लगता है कि भाभी आपसे ये सब नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि आपसे नहीं होगा। ए, आप सब मिलकर मुझे कम क्यों समझ रहे हैं? अब लग रहा है तो आप सब मिलकर ताई जी को कम मत समझिए। हाँ और मामी जी आपको भी साबित करके दिखाना होगा। दिखा ही दूंगी। अब तो मैं साबित करके ही दिखाऊंगी, मैं दिखा दूंगी। मेरे पास अगर जमुना खड़ी है, मेरे साथ अगर जमुना है, तो कारोबार चलाकर दिखा ही दूंगी मैं, समझ गए? परवाह नहीं करूंगी केदार आई की। हाँ भाभी तो फिर डन ना। डन। चलो ठीक है, लेकिन अनुराधा एक बात याद रखना। हाँ? मतलब बिजनेस संभालने के लिए ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह का नुकसान ना होने पाए। अगर एक एक करके मेरी प्रॉपर्टी लुटती गई तो इधर मेरे दिल की धड़कनें एक एक करके बैठती जाएंगी। अरे हाय हाय हाय, सोनारपुर की जमीन। कंजूस कहीं के। कंजूस कहीं के। कंजूस कहीं के। परवाह नहीं है मुझे, कोई परवाह नहीं है। सुनो, तुम्हारी बहू की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। ये घर मेरा है और इस घर में अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। ठीक कहा। कह रहा था। अरे तुम रुको, जो करना है अब मैं करूँगा। क्या समझती है खुद को? हाँ, उस घर में बैठी बैठी एक के बाद एक हुक्म देती रहेगी और हमें वो सब मानने होंगे। कहती है कि सब्जी पकाइए और ऊपर से कटहल की सब्जी। मैं अब क्या इस उम्र में कटहल काटने बैठूं? फिर कहती है लौकी का हलवा खाना है। अरे एक के बाद एक ऑर्डर, एक के बाद एक ऑर्डर। हाँ, लौकी, ओहो, लौकी का हलवा मुझे बहुत पसंद है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही, खाने का शौक भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लौकी का हलवा खाना है। ऐसा मछली मिलाऊंगा ना हलवे में कि पता चल जाएगा तुम्हें। छी 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 छी। अरे मैं विधवा औरत हूँ, मुझे ये सब खाना मना है। ऐसी बातें मत करो बेटा। तो फिर अपना मुंह बंद रखिए, ज्यादा बकवास मत कीजिए। अपने बाप के घर गई, वहाँ से फोन करके सबको इशारों पर नचा रही है। नहीं नाचेंगे उसके इशारों पर। हाँ, कंट्रोल करेगी हमें। ठीक कहा, मुझसे भी उसने पोछा लेके पूरा माला साफ करवाया। और मुझसे घर की सारी चादर धुलवाई है। और क्या कहती है, थापी से नहीं हाथ से रगड़ कर धोना चाहिए। आने दो, अगर उसे ही ना धो दिया ना तो मेरा नाम भी लगना नहीं। इतनी हिम्मत उसकी, आप ही सोचिए, मुझे कपड़े धोना सिखा रही है। अरे बाबा, तुम लोग तो हद ही करती हो। अरे इतनी डरने की क्या बात है? हाँ, इतना किस बात का डर? उस जरा सी लड़की से, उससे इतना डरने की क्या बात है बताइए तो। अरे मुझसे तो कुछ सीखो। कर दिया है ऑनलाइन खाने का ऑर्डर, एकदम गरम गरम बटर नान आएगी, उसके साथ चिकन चॉप और चिकन तंदूरी भी ऑर्डर किया है। इतना खाऊंगा ना आज तो देखना।